बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सामईन ज़बरदस्त, आज एक इंतहाई अहम मौजू आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब भी माह रमज़ान की इब्तिदा होती है, माह रमज़ान शुरू हो जाता है, तो उसमें हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस मसअला की तहकीक और खोज में लग जाता है कि आया माह रमज़ान मुबारक में जो नमाज तरावी अदा की जाती है वो बुनियादी तौर पे कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है। अव्वलन तो ये मसला, सानियन ये बात कि अगर साबित है नमाज तरावी माह रमज़ान में, तो उसकी रकातें 20 हैं या 8 हैं, क्योंकि ये इख्तलाफ बहुत ज़्यादा पाक व हिंद में पाया जाता है। तो इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आज एक जामे मानी गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपके जहन में कभी भी ये खदशात, ये सवालात, ये एतराज़ात पैदा नहीं होंगे कि नमाज तरावी कुरान से साबित है या हदीस से साबित है, और इसकी रकात 8 हैं या 20 हैं, और जो हजरात 8 का या 20 का दावा करते हैं उनमें कौन सा दुरुस्त है, कौन सा सही है। इंशाअल्लाह आज इंतहाई मुख्तसर वक्त में और बेशुमार दलाइल के साथ इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि नमाज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुबारक से साबित है, और इसकी जो रकात हैं वो 20 की तादाद में है, और यही 1400 सालों से उलमा अहले सुन्नत का और मुसलमानों का हर दौर में शरकन व गरबन, सल्फन व खलफन, अरबन और अजमन ये अकीदा और ये नज़रिया चला आ रहा है कि माह रमज़ान में जब नमाज तरावी अदा की जाती हैं तो वो हरम शरीफ से लेकर हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कोने कोने तक, जहाँ तक भी आप जाएंगे, कि हरम शरीफ से लेकर मदीना तक और मदीना शरीफ से लेकर शाम और मिस्र और दीगर अरब ममालिक से लेकर अजम ममालिक तक, यानी हर जगह जो है वो 20 रकात नमाज तरावी ही पढ़ी जाती है। और ये जो 8 की तादाद का जो एक यूं समझें कि दावा है और ये जो शोर और गोगा है, ये चंद साल पहले हिंदुस्तान में वहाबी उलमा ने इस चीज़ को ईजाद किया और वो मंजर आम पर ले आया, और फिर इस बात पर दावा करके उन्होंने अपनी मस्जिदों में 8 रकात नमाज तरावी का अहतमाम किया। बहरहाल मैं बुनियादी तौर पर लफ्ज़ तरावीह के बारे में एक यूँ समझे कि ग्रामर के हवाले से एक बात आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि तरवीहतुन उस यानी तरावीह के लिए कहा जाता है या उस नमाज के लिए कहा जाता है कि जब आप 4 रकात पढ़ लेते हैं, 4 रकात के बाद अगर मुख्तसर तौर पर बैठना हो, ज़िक्र अज़कार हो, दुआ हो, वज़ाइफ हो, तो इसको कहा जाता है तरवीहतुन। और अगर इसी तरह 4 के बजाय 8 रकात पढ़ी जाएँ तो इन दो के दरमियान में जो बैठना होगा, यानी 4 रकात पढ़ के थोड़ी देर आप बैठ गए, फिर 4 रकात पढ़ के फिर आप जब थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तो इसको कहा जाता है तरवीहतान। और इसी तरह अगर ये 12 रकात के बाद बैठना हो, यानी 4 रकात पढ़ के फिर 4 रकात, फिर 4 रकात 12 रकात के बाद हो, तो इसको कहा जाता है तरवीहात। और फिर इसी तरह 16 या 20 के बाद अगर वो इख्तितामी मराहिल में हो तो उसे कहा जाता है तरावीह। तो बुनियादी तौर पे वो हजरात जो 8 रकात नमाज पढ़ते हैं और उसे तरावीह का नाम देते हैं, तो बुनियादी तौर पे उनकी ला इल्मी के लिए, उनकी कम इल्मी और कम फहमी के लिए यही सबूत काफ़ी है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि 8 रकात नमाज तरावीह है, और दूसरी जानिब वो उसे नाम जो है वो तरावीह का देते हैं। हालांकि 8 रकात के बाद बैठने को तरावीह नहीं कहते, तरवीहतान कहा जाता है। बुनियादी तौर पे ये उनकी गलती है। फिर दूसरी बात ये है कि ये यूं समझे ग्रामर के और कायदे के तो मुखालिफ बात है ही, अकल के भी ये बात समझ में नहीं आती है, और अकल से भी बालातर ये बात है, क्योंकि आम तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान मुकद्दस कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ महशर जब अल्लाह ताला उम्मतों की यानी मुसलमानों की नमाजों की और फ़राइज़ की तरफ तवज्जो फरमाएगा, अगर वो फ़राइज़ मुकम्मल होते होंगे तो ठीक, वरना नवाफिल को फ़राइज़ की जगह में इस्तेमाल किया जाएगा, और वो जो फ़राइज़ की कमी है वो नवाफिल के ज़रिए से मुकम्मल की जाएगी। और फिर इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो माह रमज़ान के जो नवाफिल हैं उनका मकाम और मर्तबा इस रमज़ान शरीफ की निस्बत के सबब ये फ़राइज़ की तरह है। अब इसी तरह हम जब फ़राइज़ में तवज्जो करते हैं तो फ़राइज़ उमूमी तौर पे जो आम तौर पर दिन में पढ़े जाते हैं उन रकात की तादाद जो बनती है वो 20 बनती है। अब आप पूछेंगे कि जनाब 20 कैसे बनती है, वो तो 17 बनती है, क्योंकि 2 फजर के हो गए, 4 ज़ोहर के हो गए, 4 असर के हो गए, 3 मगरिब के हो गए और 4 इशा के हो गए, ये तो कुल बनते हैं 17। तो उसमें फिर फुक़हा और उलमा ये फरमाते हैं कि 3 जो वितर हम पढ़ते हैं और हैं तो वो वाजिब, लेकिन दर्जा और मकाम उनका जो है वो फ़र्जियत वाला है, तो लिहाजा उन 3 को भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि जब इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फ़राइज़ के दर्जे में है ये 3 वाजिब, कि जब आपकी नमाज अगर खुदा न खास्ता इशा की कज़ा हो जाए तो उसको कज़ा करते वक्त कज़ा को दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 4 इशा पर आप इक्तिफा और इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि 3 जो वितर वाजिब हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे।
यानी इससे भी हमें ये मालूम होता है कि ये वित्र वाजिब जो है ये फ़राइज़ के रुतबे और मकाम में है। तो इस एतबार से कुल जो तादाद बनती हैं रोज़ाना के एतबार से वो बनती हैं 20। तो इसी तरह नमाज तरावीह में जब हम 20 रकात पढ़ते हैं, अगर खुदा न खास्ता दिन का कोई फ़र्ज रह गया हो तो इस हदीस पाक के मुताबिक ये जो नवाफिल हैं ये फ़राइज़ की अदायगी करते हुए रोज़ महशर आपके उस खाने को पूरा करते हैं जो खुदा न खास्ता बतक़ाज़ा बशीरियत आपसे वो फ़राइज़ रह गए हैं। तो अकलन भी अगर देखा जाए तो नमाज तरावी की जो रकात है वो 20 बनती हैं। जो हजरात 20 रकात फ़राइज़ यानी ज़रूरियात नमाज में से जो आम तौर पर पढ़ते हैं तो उन्हें 20 रकात ही पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर कुछ हजरात दिन में 8 रकात फ़राइज़ पढ़ते हैं, ऐसे हजरात अगर मौजूद हैं तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे, वो बिलाशुबा बेशक वो जो है 8 रकात तरावी पढ़ सकते हैं, उनको कोई हम जो है ना रोकने वाले नहीं। फिर इसी तरह वो हजरात जो ये दावा करते हैं कि ये नमाज तरावी दर हकीकत वो हदीस पाक जो बुखारी से साबित है और हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि ये नमाज तरावी अलग से कोई नमाज नहीं है बल्कि ये तहज्जुद ही हैं जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमूमन अदा फरमाया करते थे। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप इन तरावीह को या तहज्जुद को आप ये बताइए कि तरावीह का सबूत आप कुरान से पेश करते हैं या हदीस से पेश करते हैं। इसी तरह हमें ये भी बता दें, क्लियर कर दें कि तहज्जुद जो है उसका सबूत आप कुरान से पेश करते हैं या हदीस से पेश करते हैं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि जनाब ये तरावीह जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है, और दूसरी जानिब ये दावा करते हैं कि ये तहज्जुद है। हालांकि तहज्जुद का सबूत तो हमें नवाफिल का सबूत जो है वो कुरान से मिलता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 के अंदर ये फरमाया कि वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अब ये तहज्जुद का सबूत जो है वो बाकायदा सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 से हमें मिल जाता है। फिर दूसरी जानिब आपका ये कहना कि नहीं जी ये तो नवाफिल है, तो नवाफिल का सबूत तो कुरान से मिल गया, और आप दावा कर रहे हैं कि ये तरावी जो है वो सुन्नत है और ये हदीस से साबित है। अब एक बात पर आप ठहर जाएं और एक दावा कर लें और उस दावे पर फिर एक मुस्तहकम और मजबूत तरीन जो है वो दलील भी पेश कर दें कि आया अगर नवाफिल है यानी वो तहज्जुद है तो ये तो कुरान से साबित है। जब कुरान पाक से साबित है तो इसका मकसद है फिर आप इसको तरावी नहीं कह सकते, क्योंकि आपका खुद कहना यह है कि तरावी का सबूत कुरान पाक में नहीं है, जबकि आप इसको तरावी का नाम दे रहे हैं और सबूत कुरान पाक से ला रहे हैं। तो ये तमाम दावा और दलाल जो हैं वो आपके कौल के तजाद जा रहे हैं और अगेंस्ट और मुखालिफ जा रहे हैं। चलें फिर बफर्ज मुहाल हम आपकी मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि 8 रकात नमाज तरावी है। चलें मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि 8 रकात नमाज तरावी है, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आप 8 रकात नमाज तरावी जो हम 20 रकात कर रहे हैं, तो आप मुखालिफत करते हैं कि नहीं जी 20 रकात नहीं है 8 रकात है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 8 रकात साबित है। तो हमारी आपकी बारगाह में एक दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप पूरा माह मुबारक नमाज तरावी पढ़ते हैं या सिर्फ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक 3 रातें पढ़ते हैं। आप कहेंगे जी हम तो मुकम्मल माह रमज़ान पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो मुकम्मल माह रमज़ान पढ़ते हैं इसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस कोई अमल पेश कर दें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा माह रमज़ान जो है तरावी अदा फरमाई है। दूसरे नंबर पर आप जब तरावी पढ़ते हैं तो क्या उसमें मुकम्मल कुरान पाक का ख़त्म शरीफ करते हैं या चंद एक सूरतें पढ़ते हैं? अगर आप कहें कि जी हम चंद एक सूरतें ही पढ़ते हैं, मुकम्मल कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो फिर हम कहेंगे कि आप साबित करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 रातों में कौन सी सूरतें पढ़ी हैं, आप भी वही पढ़ें, उसके अलावा ना पढ़े, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित हो आप वही करने के लिए तैयार हैं, उसके अलावा नहीं। फिर इसी तरह अगर आप कहेंगे कि नहीं है जी हम पूरा कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल रमज़ान शरीफ में पढ़ा नहीं है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात ये है कि आप मस्जिद नबवी में ही तरावी पढ़ते हैं या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हैं वहीं पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि ज़ाहिर बात है हम दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हैं तो हम वहीं पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक तो ये है कि आपने मस्जिद नबवी में अदा की है। अगर आप सिर्फ हदीस की बात मानते हैं और इसके अलावा आप कोई बात नहीं मानते, तो हदीस में तो सिर्फ मस्जिद नबवी में अदा करना साबित है, उसके अलावा तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी मस्जिद में अदा नहीं किए। चौथे नंबर पर यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आया जमात के साथ अदा की है बगैर जमात के। आप कहेंगे जी बगैर जमात के अदा किए, तो फिर बगैर जमात के अदा किए तो आप माल जमात का दावा किस तरह करते हैं? तो जाहिर सी बात है इन सब बातों में आप एक ही जवाब देंगे। वो क्या जवाब होगा? वो जवाब ये होगा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, जो सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक है, और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पकड़ना लाजिम है। और जब खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पकड़ना लाजिम है
تو یہ تو ہمارا پھر دعویٰ جو تھا الحمدللہ وہ ثابت ہو چکا، اور وہ یہ تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح 20 رکعت کی وہ تمام احادیث جو الحمدللہ ہم نے اپنے دعویٰ میں پیش کی ہیں اور پیش کرتے ہیں علماء کرام اور محدثین کرام، وہ الحمدللہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی صحابہ کرام جو ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ جو بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے اہتمام کروایا، تو اس میں یہ تھا کہ بعض صحابہ کبھی کبھار فردن فردن تنہا تنہا پڑھ لیتے تھے، اور بعض صحابہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، بعض صحابہ جو ہے وہ مسجد میں ادا کر رہے ہوتے تھے، بعض صحابہ جو ہے وہ گھروں میں ادا کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ، ایک نظام اور ڈسپلن کے ساتھ اس جماعت کا اہتمام کروایا، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ اہتمام کروا دینا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا اہتمام نہیں کروایا۔ اب پھر ایک اور اعتراض کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے اس وجہ سے اس عمل پر استقامت نہیں اختیار کر رہا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کا زمانہ آیا، تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی اندیشہ کا اظہار فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں نماز فرض نہ ہو جائے، اور نماز فرض ہوگی کس ذریعے سے؟ وہ تھا ذریعہ وحی، وہ تھا کلام الہی، وہ تھا اللہ کا حکم، اللہ کا امر۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو اس دار فانی سے رحلت فرما چکے، آپ تشریف لے جا چکے، اب چونکہ وحی کا دروازہ ہی بند ہو چکا، اب وحی آ ہی نہیں سکتی، نازل ہو ہی نہیں سکتی، اب جب وہ خدشہ ہی نہیں رہا تو لہٰذا وہ جو علت تھی وہ علت ہی نہ رہی تو معلول بھی نہ رہا، وہ شرط جب مفقود ہو چکی تو مشروط خود بخود پھر وہ ثابت ہو جائے گا۔ اب اس طرح جب وہ علت نہیں رہی کہ یہ جو نماز تراویح ہے وہ فرض ہو جائے، اب وہ فرض والا اندیشہ نہیں رہا، تو لہٰذا اب ہم اس فرض والے اندیشے سے ویسے نکل چکے ہیں، لہٰذا اب تم جو ہے اس کو سنت کے طور پر باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو اس ایک امام کے پیچھے تم لوگ باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو گے۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا اہتمام کیا تو اتنے سارے صحابہ اس وقت موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت مولا علی موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، حضرت عمرو بن عاص موجود ہیں، حضرات حسنین کریمین موجود ہیں۔ اس قدر کثیر صحابہ کرام کی تعداد کے باوجود کسی بھی صحابی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا، چون و چرا نہیں کیا، انگلی نہیں اٹھائی کہ حضرت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں فرمایا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ ان سب نے اس پر جو ہے وہ سکوت کا اظہار کیا، اور اسی عمل کو انہوں نے بھی پسند کیا، اور اس اعتبار سے یہ صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہوا۔ اب جب اجماع ہو چکا ہے تو لہٰذا اب ہر ایک مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ اس طور پر ہمارے سامنے آئی تو الحمدللہ 1400 سالوں سے پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ حدیثیں پہنچی اور جہاں کہیں محدثین کرام نے سنا کہ یہ حدیث پاک اس طرح موجود ہے اور اس طرح عمل صحابہ موجود ہے اور صحابہ کی تقریر موجود ہے، صحابہ کا عمل اس پہ موجود ہے، اب جب وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو انہوں نے آگے حکم بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مسلمان نے ماہ رمضان میں 20 تراویح ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی عمل جاری رہے گا۔ اور یہ تھی ہماری اس حوالے سے پہلی قسط۔ اب دوسری قسط کے محدثین کرام نے جہاں تہجد کی بات آئی، تہجد کی بحث آئی تو وہاں ٹائٹل اور لیا، اور جہاں پہ تراویح کی قیام رمضان کی باری آئی تو وہاں پہ ٹائٹل اور لیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی، نماز تراویح ہی اصل میں تہجد ہے اور تہجد ہی اصل میں نماز تراویح ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کلیئر کریں گے کہ نماز تہجد وہ الگ سے ایک نماز ہے، اور نماز تراویح الگ سے ایک نماز ہے، اور نماز تہجد الگ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے، اور جبکہ نماز تراویح الگ سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے، اور یہ انبار احادیث کے موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ اگلی قسم میں ہماری ضرور سنیے گا، اور انشاءاللہ اس قدر تسلی و تشفی کے ساتھ آپ کو یہ انشاءاللہ مسئلہ عرض کر دیں گے کہ محدثین بھی اس مسئلے کو الگ الگ سمجھا کرتے تھے۔ محدثین میں سے کوئی بھی ایسا محدث نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ تہجد ہی تراویح ہے، تراویح ہی تہجد ہے، ایسا کوئی بھی محدثین کرام میں نہیں ہے، بلکہ تمام محدثین جو ہے وہ تراویح کو تراویح جانتے تھے اور تہجد کو تہجد مانتے تھے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔